कहते हैं संघर्ष में आप अकेले होते हो और सफलता में दुनिया साथ होती है। जब कोई सफल होता है तो उसकी सफलता का क्रेडिट लेने वालों की लाइन लग जाती है और ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम्स के साथ। दोनों ही ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इसका श्रेय केवल पंजाब के खिलाड़ियों को दे रहे हैं, तो वहीं न्यूटन के छठे अवतार ध्रुव राठी बता रहे हैं कि हॉकी की इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत को नहीं, शाहरुख खान और चक दे इंडिया फिल्म को जाता है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। पुरुषों के बाद महिलाओं की हॉकी टीम ने भी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। जीत का मजा तब और दुगना हो गया जब उन्होंने विश्व हॉकी की दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये कारनामा किया। ये भारतीय महिला हॉकी का ओलंपिक्स इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन है और पुरुष टीम ने भी 41 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस उपलब्धि से पूरा देश गदगद है और सब अपनी अपनी तरह से खिलाड़ियों का, कोचेस का, भारतीय खेल प्राधिकरण, हिंदी में बोले तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ही कूड़ा हो तो उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वो गुड़ का गोबर तो करेंगे ही करेंगे। इसमें पहला नंबर आता है हमारे मीडिया का। इस ऐतिहासिक समय में आप क्या अपेक्षा करोगे कि मीडिया किसका इंटरव्यू करे? पूर्व खिलाड़ियों का, कोचेस का, खेल मंत्रालय के अधिकारियों का, और नहीं तो राज्य और जिला स्तर के हॉकी खिलाड़ियों का। लेकिन राजदीप सरदेसाई चक दे इंडिया फिल्म की हीरोइन का इंटरव्यू कर रहे हैं। शायद उससे बेहतर कोई नहीं मिला खिलाड़ियों का अपमान करने के लिए। उसके बाद आते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी ध्रुव राठी। राठी भैया पोस्ट करते हैं कि उनकी सारी पीढ़ी चक दे इंडिया फिल्म देखकर बड़ी हुई है, इसलिए भारतीय हॉकी टीम की जीत का सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है ये फिल्म। मतलब क्या लॉजिक है भैया, सुपर से भी ऊपर क्या, सर से भी ऊपर से निकल गया है लॉजिक। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेलना उनके गुरु और कोच पी गोपीचंद की प्रेरणा से नहीं शुरू किया, मेडल भी गोपी की मेहनत से नहीं जीता, बल्कि जितेंद्र और लीना चंदावरकर के गाने ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है, इससे प्रेरणा लेकर जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 और 2011 में विश्व कप लगान फिल्म देखकर ही जीता था और इसका श्रेय आमिर खान को जाना चाहिए। शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर नहीं बल्कि करण जौहर के जन्मदिवस पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखकर ही देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई और गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक के सीईओ भारत के लोग बन पाए। और हाँ, खेल में कोचेस को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार शाहरुख खान को दिया जाना चाहिए। अच्छा, जब जनता ने उनकी समझदारी की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो राठी भैया अपने स्वभाव के अनुसार पोस्ट डिलीट करके भाग गए। अब अपने बचाव में लिख रहे हैं कि हाँ, मैंने 20 मिनट में ही ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि वो नफरत फैलाने के लिए प्रयोग होता और मैं खुशी के पल को खराब नहीं करना चाहता। अरे राठी भैया, आपको गलतफहमी हुई है। आपकी कॉमेडी देखकर तो सबका मनोरंजन ही होता है। गरीबों के राहुल गांधी हो आप, यूं ही लगे रहो। लेकिन अब पलकें थाम कर बैठिए, क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला है। खुद साक्षात शाहरुख चचा इस सब पब्लिसिटी में इतना बौरा गए कि जैसे नेताजी सुभाष की दिलाई हुई आजादी को गांधी अंकल बैठे बिठाए अपनी उपलब्धि समझ बैठे थे, वैसे ही शाहरुख चचा समझ बैठे कि उन्होंने ही भारतीय टीम को जिताया है। भारतीय महिला टीम के कोच सॉर्ड मार्जिन ने एक पोस्ट की। इस पोस्ट में वो विजेता टीम के साथ फोटो पर लिख रहे हैं, परिवार वालों माफ करना, अभी मैं और देर में वापस आऊंगा। अब चचा यहां हीरो बनने आ गए। इस पर चचा ने पोस्ट किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गोल्ड लेकर आना, और नीचे लिख दिया पूर्व कोच कबीर खान की तरफ से। इस पर पब्लिक तो जो करती वो करती, कोच ने खुद मजे ले लिए। लिखा, प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद, हम अपना सब कुछ लगा देंगे, और नीचे लिखा असली कोच की तरफ से। इस करारे तमाचे के बाद
खान चचा की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके, पतली गली से बेइज्जती करवा के निकल लिए। इस मनोरंजन से हम निकल ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जहर फैलाए बिना कोई शगुन पूरा कहाँ होता है। तो अब बारी थी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की। नहीं, आज उनकी हरकत देखकर कैप्टन कहने का मन नहीं करता। अमरिंदर ने अपने संदेश में पहले तो भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और फिर लिखा कि नोट करें, सभी तीनों गोल पंजाब के खिलाड़ियों ने ही किए हैं। जहां एक तरफ सब देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के खिलाड़ियों को देश की एकता का प्रतीक मान रहे हैं, यहां ये है कि इनको यहां भी क्षेत्रवाद की राजनीति चमकाने की खुजली हुई है। इस बात पर आपत्ति केवल इसलिए नहीं है कि एक प्रदेश का नाम लेकर जोड़ने नहीं तोड़ने की बात की, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या आपको लगता है केवल गोल करने से ही खेल जीतते हैं? अगर इस क्वार्टर फाइनल में किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो था गोलकीपर श्रीजेश। ब्रिटेन को 8 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, भाई ने एक भी गोल नहीं होने दिया। क्या करते आपके 3 गोल अगर श्रीजेश न रोकता? महिला हॉकी की सविता पुनिया ने 9 पेनल्टी कॉर्नर रोके हैं, क्या करता वो 1 गोल अगर उसने ना रोके होते? और श्रीजेश पैदा केरल के एर्नाकुलम में हुआ था, क्लब से उत्तर प्रदेश के खेलता है और 2005 से 2011 तक चंडीगढ़ के क्लब से खेला। बताओ वो केरल का खिलाड़ी हुआ, उत्तर प्रदेश का या पंजाब का? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अमरिंदर सिंह के नाम। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आप सेना में रहे हो, जहां गलवान घाटी में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्नल बी संतोष बाबू पैदा आंध्र प्रदेश के सूर्यपेट में हुए थे, जो अब तेलंगाना में आता है, और कमांडर थे बिहार रेजिमेंट के। बताओ कौन से राज्य के थे वो, या पूरे देश के थे? कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे, पंजाबी और जम्मू कश्मीर राइफल्स में सेवा देते थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन केरल में पैदा हुए और फिर से बिहार रेजिमेंट के अंतर्गत उन्होंने 26/11 में बलिदान दिया। बता सकते हो तो इनके राज्य बता दो। अगर आप भी खिलाड़ियों को उनका सही सम्मान दिलाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।